चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोग के सामने आ चुका हूं। मैं एनआईटी कृष्णा, एनआईटी पटना से, और आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज जो जुड़े हुए हैं रीना कुमारी, ये मैं बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट बोकारो में टॉप 10 में शामिल हुई है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, नाइन्थ नंबर पे ये है। जैसा कि आप लोग को स्टेट टॉपर का भी इंटरव्यू लेकर आप लोग दिखाए थे, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसी के दरमियान ये भी हमारे सफलता बैच की स्टूडेंट है। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, जिसके बदौलत आज जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अपने बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, 9th पोजीशन जो है हासिल की है। तो रीना, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि आपने जो है इस मुकाम तक हासिल कर लिया है। एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत भी है। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए हम लोग इंटरव्यू की ओर चलते हैं एंड रीना से कुछ सवाल जवाब करते हैं। आखिर क्या स्ट्रेटजी इनका रहा था एंड कैसे पढ़ते थे ये, कि इन्होंने जो है अपने जिले में जो है टॉप करके दिखाया है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया है। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो रीना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने टोटल कितने मार्क्स अचीव किए हैं? मेरा परसेंटेज है, मेरे मार्क्स है 473 और परसेंटेज तो 94.60%। और आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका 9th पोजीशन है ना? यस सर। तो आप जब अपना पहला बार रिजल्ट देखे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपको लगा था कि आप उतने मार्क्स अचीव कर पाएंगे? आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने जितना तैयारी किया था, मतलब जितना मेरे पास टाइम था, उस हिसाब से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही है। क्योंकि मैंने 90+ % ही एक्सपेक्ट किया था, बट 94.60% आ गया। तो आपको उस टाइम कैसा महसूस हुआ था जब अपना रिजल्ट देखे थे तब? थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही आया था। हाँ, जाहिर सी बात है, यदि आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ और उससे कहीं अधिक आ जाएगी तो आपको तो शॉकिंग लगेगा ही कि हाँ, मतलब जितना आया उससे ज्यादा आया, तो आप बहुत खुश भी हुए होंगे। यस तो मैं सर, आपसे खुशी पूछ से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी किया था कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए, कि अपने जिले में जो है 9वां स्थान जो है आपने हासिल किया है। पूरे पूरे जिले में, जिला भी बहुत बड़ा होता है, उस जिले में आपका स्थान जो है 9th पोजीशन है। तो आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को किया था? मेरे पास टाइम तो नहीं था, मेरे पास बस लास्ट के 4 महीने ही बचे थे, उसी पे मैंने ट्राई किया। क्योंकि मेरा एक दूसरा टारगेट मिला हुआ था, जैसे कि इस साल G20 समिट हुआ था 2024 का, इंडिया में हुआ था। तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेट करने के लिए स्कूल लेवल पर क्विज होना स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए सारे गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था, तो ये हम लोग के स्कूल में भी हुआ था। तो सर हमको चांस दिए कि तुम इस बार पार्टिसिपेट करेगी इसमें। तो इसके लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सारा टाइम उधर निकल गया था। लास्ट के 4 ही मंथ बचे थे, उसमें मैंने किया था। मतलब आपका उस टाइम कुछ गोल और था, क्योंकि आपको स्कूल से रिप्रेजेंट करना था। आपने स्कूल लेवल पर गया, ब्लॉक लेवल पर, फिर आपका फाइनल शायद कोलकाता में हुआ था ना? यस। तो उसके वजह से आपको जो है समय की कमी महसूस हुई, और लास्ट में आप 3-4 महीने में पढ़ाई की अच्छी तरीके से करी, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आप जो इस मुकाम को हासिल किए हैं। यस सर। जैसे मैंने सोचा था कि मैं अभी लास्ट टाइम हमको लगा कि और मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 4 ही मंथ बचे हुए थे और सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो हमको लगा कि और तो नहीं कर पाएंगे, सब इतना लगे पड़े हैं और मेरे से क्या ही होगा अब। फिर भी मैंने ट्राई किया, सोचा कि कर लेते हैं, अगर अच्छा मार्क्स आ जाएगा 90% से तो ऊपर ही आएगा, उतना अभी टफ नहीं है 10th का। तो फिर मैंने ट्राई किया, तो सिलेबस कवर किया फर्स्ट के 1 मंथ में, 1-2 मंथ में सिलेबस कवर हो गया। उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में पूरा रिवीजन किया, उसी से मेरा थोड़ा अच्छा मार्क्स हुआ है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि इन्होंने जो है मात्र 4 मंथ में, लास्ट का मात्र 4 मंथ इनको टाइम मिला, उसी में कड़ी मेहनत करके जो है इस मुकाम तक हासिल कर पाए। वैसे पहले भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन आप जो कंसिस्टेंट हुए वो 4 मंथ में हुए, क्योंकि इनको समय की कमी मिला, जिसके कारण 4 मंथ में ही इन्होंने कड़ी मेहनत की। और कहा जाता है ना
यदि आप मेहनत करती है तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपके अंदर यदि मेहनत करने की कला है, आपके अंदर यदि मेहनत करने का वो गुण डेवलप हो गया है, तो आप बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आप आसानी से सामना कर सकते हैं, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आराम से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने इनको पढ़ाया हुआ है, सफलता बैच में ये जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी पता है कि इन्होंने किस तरह से मेहनत किया होगा और किस तरह से ये मेहनत करती है आराम से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे सफलता बैच में, तो वहाँ भी आपको माहौल मिला ही होगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड स्टेट टॉप भी वहाँ से किए हुए हैं। तो ये आप सभी का मेहनत के बदौलत है, ये मेरा उतना भागीदारी नहीं है। आप लोग जो मेहनत किए हैं उसी मेहनत के बदौलत आप जो इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स, पापा तो उनका दुकान है, एक शॉप है राशन का शॉप, और मम्मी हाउस वाइफ है। और फैमिली जॉइंट फैमिली है। दीदी है, एक बड़ी दी 12th क्लास में है, और भाई है 9th में। अच्छा, जैसे आप एक लड़की है एंड लड़की को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, खासकर उनको घर का काम भी करना पड़ता है एंड बहुत सारा और भी दिक्कतें आती है। तो आप एक लड़की होकर भी आपने जो है जिले में टॉप किया हुआ है, तो आप बताइए कि लड़कियों किस तरह से अपने गोल के प्रति उनको सजग होना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए? क्या लड़कियों को भी उतना पढ़ने का हक होना चाहिए जितना लड़कों को हो रहा है? क्योंकि लड़कों को मुझे लगता है कि ज्यादा उनको मिल जाता है, उनको आज़ादी ज़्यादा मिल जाता है, उनको तो कुछ काम वगैरह करना नहीं पड़ता घर में, लेकिन लड़कियों को काम भी करना पड़ता है। तो क्या आप भी घर के काम करते थे, और करते थे तो किस तरह से आप जो मैनेज करते थे, ताकि ये जो वीडियो लड़की लोग भी देखेंगे उनको भी काफ़ी मोटिवेट मिलेगा आपसे? वैसे तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से ही। मेरे पापा बस चाहते थे कि किसी तरह अच्छा, वैसे चाहते थे कि थोड़ा पावर आ जाए, और इसी के दम पे आए, स्टडी के दम पे ही आए। तो पापा मम्मी पूरे सपोर्टिव है। तो मम्मी हमको उतना वर्क नहीं देती थी, बोलती थी खुद कर लेंगे, जा पढ़ो। तो इतना अच्छा फैमिली मिल गया था, और काम भी उतना नहीं करना पड़ता था हमको, मेरी मम्मी सारा काम कर लेती थी। तो वैसे जैसे अगर काम करते थे, काम थोड़ा बहुत तो करते थे, क्योंकि मम्मी का हेल्प भी करते थे, तो उससे। और लड़कों का वैसे टाइम तो मिलता है उन लोग को, लेकिन वो लोग कंज्यूम नहीं करता है। उन लोग थोड़ा बहुत से लड़के जो सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, और कुछ कोई और काम करने लगता है, जैसे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन लड़कियों को तो काम करना पड़ता है, उसके साथ साथ उन लोग का एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है, क्योंकि तो उन लोग को लगता है कि टाइम तो नहीं है, और काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है, तो इसलिए उन लोग कर पाती है आराम से। हाँ, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। जो भी लड़कियां अच्छे मुकाम तक पहुंचती वो अपने आप में काबिले तारीफ होती है, क्योंकि उनको उतना मतलब नहीं मिल पाता अपॉर्चुनिटी जितना लड़कों को मिलता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लड़कियों को जल्दी शादी भी हो जाता है, जिस कारण से वो अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये मैसेज भी मेरे तरफ से है कि उनको भी वो हक मिलना चाहिए जो लड़कों को दिया जा रहा। अब इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी अब पढ़ने का ज्यादा मौका देना चाहिए। एंड सिर्फ लड़कियों से ही काम नहीं कराना चाहिए, लड़कों से भी काम कराना चाहिए। इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए, तभी हमारा देश जो है लड़कियों के द्वारा भी विकसित किया जाएगा। और आजकल तो हमारे लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, वो भी हर फील्ड में जो है अच्छा मुकाम हासिल कर रही है। और आप इस सक्सेस के पीछे यदि पूछा जाए कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो आप क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स सपोर्टिव थे, और हम कोचिंग वगैरह नहीं जाते थे, बस सेल्फ स्टडी करते थे। फोन था मेरे पास एक, जो मैंने खरीदा था, जो मैंने जीता हुआ था, हमको जो मिला था सर्टिफिकेट वगैरह मिला था, उसमें जो पैसा मिले हुए थे, क्योंकि मैंने प्राइजेस वगैरह जीता, तो उससे हमको मिला। तो उससे मैंने फ़ोन खरीदा, और उससे फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग वगैरह नहीं गए, ऑनलाइन भी नहीं बैच कोई खरीदे थे, बस यूट्यूब इनफ था मेरे लिए, उसी से अच्छा, आपको G20 की तरफ से ही मिला गया था ना प्राइज वगैरह? यस सर। तो आप बताइए कि आप पहले से ही पढ़ाई में तेज थे, या कैसे थे आप? एवरेज थे, पढ़ाई में तेज थे, या कैसे थे आप क्लास में? क्लास में एवरेज तो नहीं थे, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस वक्त हम बहुत एवरेज थे, बहुत एवरेज। उसके बाद जब 8th क्लास से गवर्नमेंट स्कूल जाना स्टार्ट किए, मतलब स्कूल खुला तो स्कूल गए, फिर 9th में फर्स्ट आए, स्कूल में क्लास में फर्स्ट आए,
फिर कैसे सर लोग थोड़ा ध्यान दिए मेरे ऊपर, तो फिर जो ये जो G20 का फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज आया, उसे सर हमको सिलेक्ट किए और बोले कि तो ब्लॉक लेवल पे तुम्हारा क्विज होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज। तो उसके लिए तैयारी मैंने स्टार्ट किया, और मेरा 10th का कोई भी सिलेबस कवर नहीं हो पाया था इसी की वजह से, क्योंकि मैंने सारा अपना एफर्ट इसमें लगाया था, फाइनेंशियल इसी में लगाया था सारा। पढ़ाई किया मैंने यूपीएससी लेवल तक, वैसे उसी टाइप का पूरा टफ था, क्योंकि इसके लिए कोई सिलेबस नहीं था और हमको कहीं से भी पढ़ना पड़ता था। पापा कहीं से इकोनॉमिक्स का बड़ा बड़ा मोटा टाइप का बुक लाते थे और वही पढ़ते थे, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इकोनॉमिक्स के तरफ ही था। तो उससे फिर मैंने ब्लॉक लेवल जीता, ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आए, ब्लॉक से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, और उससे रांची में हुआ स्टेट लेवल, वहाँ भी फर्स्ट आए, बोकारो फर्स्ट आए। उसके बाद फिर जोनल लेवल पे गए कोलकाता, तो वहाँ पे थर्ड आए, थर्ड रैंक तो आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो है मतलब स्कूल से लेकर कोलकाता तक जोनल लेवल तक आप पहुंचे और वहां पर भी मैं आपने जो है थर्ड प्राइज जो है आप जीते हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, एंड मेहनत करने वालों को तो वो सारा कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं। बस मेहनत क्या होता है कि एक डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो फिर बहुत किसी का आप देखते हैं मेहनत तो बहुत कोई करते हैं ना, 12-13 घंटा भी बहुत कोई पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। आपका डायरेक्शन है यानी आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यदि गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो फिर वो मेहनत वेस्ट ही चला जाएगा। आप जैसे कि बोले कि आप भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हुए हैं, तो सरकारी स्कूल में आपको भी पता होगा, और मैं भी खुद सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई किया हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है कि सरकारी स्कूल का अभी हाल क्या है। ठीक है, मतलब सरकारी स्कूल में उतना बहुत पढ़ाई नहीं होता, फिर भी आप जो है इस लेवल तक अच्छी तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं। एंड मतलब इसके पीछे क्या मतलब आप सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे, उनको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? क्या सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसी पर डिपेंडेंट होना चाहिए, या सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सेल्फ स्टडी जैसे टॉपर से मैं बात करता हूँ तो उनके तरफ से यही कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप पहले ये बताएं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, एंड सेल्फ स्टडी कितना रोल प्ले करता है आपका टॉप होने के लिए? वैसे देखा जाए तो सरकारी स्कूल के टीचर्स उतने भी ये नहीं होते, क्योंकि उन लोग ध्यान देते हैं बट थोड़ा डिसिप्लिन कम रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहेगा तो वैसे बहुत से बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल जाता है बट कोचिंग भी ज्वाइन करता है, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं होगा, उसको खुद से सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। उसको लगता है कि बस कोचिंग जाने से, स्कूल जाने से हो जाएगा, बट जब तक से वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको कहाँ से कुछ पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन करेगा, उसके पास फोन रहेगा या फिर कुछ पिछले ईयर का कोई गाइड वगैरह रहेगा और उससे वो प्रॉपर रिवीजन करेगा, तो उसके लिए 10th बोर्ड क्रैक करना बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल, आप सही बोले कि सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल तक है। आपको जो पढ़ाया गया वो तो हो सकता है आपको वहां पर समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाया कि आखिर मेरे से क्वेश्चन बन पा रहा है भी कि नहीं। इसलिए सेल्फ स्टडी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। एंड आपने जैसा कि बोला कि आपने 4 मंथ में ही जो है आप कड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जो है आपने जो है इस मुकाम को हासिल किया हुआ है। तो उस 4 मंथ में आपका क्या रहता था डेली रूटीन? आप कितना घंटा पढ़ते थे डेली का? ज्यादातर बच्चे 10th में आने के बाद सोचते हैं कि एक रूटीन बनाएंगे, उसी को डेली फॉलो करेंगे, बट ऐसा कभी हो नहीं पाता, कभी नहीं हो पाता। अगर कोई चाहेगा कि 10th ये रूटीन बनाएंगे प्रॉपर और उसी को 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा वो पढ़ेंगे, तो वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वैसा कभी फॉलो नहीं हो पाता। अगर कोई चाहता है तो वो अपने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो पढ़ सकता है, क्योंकि उससे वो जितना देर पढ़ेगा उसके बाद थोड़ा लो फीलिंग करेगा तो वो जाके थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके ब्रेक लेके आएगा, फिर पढ़ेगा। लेकिन अगर वो चाहेगा कि नहीं हमको 2 घंटा बैठे रहना है, चाहे उसका दिमाग लगे या ना लगे, वो ऐसा करेगा, तो उसके लिए 2 दिन 3 दिन करना इजी रहेगा। उसके बाद उसको बहुत लो फीलिंग आने लगेगा, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, और स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप भी कभी डिमोटिवेट हुए होंगे, तो कैसे खुद को मोटिवेट किए? शॉर्ट में बताइएगा मतलब।
जैसे डीमोटिवेट होते थे, क्योंकि मेरे पास 4 मंथ था, तो हम सोचे कि अगर हम अभी लो फीलिंग करने लगे तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करना पड़ेगा कि इतना टाइम तो फिर भी मेरे पास इनफ था, लेकिन मैंने किया नहीं। तो मैंने शॉर्ट्स पे डिस्ट्रैक्शन भी आता था बहुत, लेकिन फिर सोचा कि और एक थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेंगे, 10 के बाद तो देखना ही है। तो वैसा थोड़ा अपने माइंड को समझाते